अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद अली और आप देख रहे हैं शहजाद इन्फो टीवी। दोस्तों, आज मैं आपको ओकाड़ा से बसीरपुर की जानिब 70 किलोमीटर दूर दरिया सतलुज पर लाया हूं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं दरिया सतलुज। आज मैं आपको इसकी सैर करवाऊंगा और यहाँ फ़िश पॉइंट बहुत ज़बरदस्त हैं। जो इसी दरिया की मछली पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद इधर फ्राई करके देते हैं। वो मछली भी इंशाल्लाह हम उनसे खाएंगे और साथ साथ आप भी देखेंगे वो क्या प्रोसीजर है सारा, बहुत ज़बरदस्त मज़े की होती है। तो मेरे साथ ये मेरे दोस्त हैं जिनका नाम तसव्वुर सैन है। ये इधर बसीरपुर के ही रहशी हैं। ये तो अक्सर इधर आते रहते हैं। आज भी इनकी दावत पे हम इधर आए हैं, तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। और ये साथ मेरा भतीजा है, मेरे बड़े भाई का बेटा, जिसका नाम मुदस्सर है। ये भी आज इंशाल्लाह आज के इस सफ़र में मेरे साथ है। तो ये वीडियो आज की एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे हमारे साथ साथ। चलिए हम आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ये दोस्तों दरिया सतलुज के खूबसूरत मनाज़र आप देख सकते हैं अभी अपनी स्क्रीन पर। ये आपको जो पानी में सर्कल बनते नज़र आते हैं, ये यहाँ फ़िश हैं जो ऊपर आती हैं, उसकी वजह से फिर ये सर्कल बनते हैं। बहुत ज़्यादा फ़िश हैं इस वक्त इधर। ये थोड़ा सा आगे इधर कश्ती भी है, वो भी आपको अभी हम दिखाते हैं। ये कश्ती है इधर, अगर कोई सैर करना चाहे तो ये कश्ती भी इधर अवेलेबल है। और कश्ती का जो मलाह है वो इस कैंप में रहता है। जो चाहे इधर अगर आता है कोई दरिया सतलुज में और इस कश्ती की सैर करना चाहता है तो इधर आवाज़ दे, मलाह बाहर आ जाता है और वो इधर की सैर करवाता है। ये कश्ती और साथ उसके चप्पू। लेकिन मैं तो सैर नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पानी से वैसे बड़ा खौफ़ आता है। बाकी अगर आप चाहें कभी आप इधर आएँ, बसीरपुर से आगे ये 15 किलोमीटर है, ओकाड़ा से 70 किलोमीटर दूर है, तो आप इस कश्ती की सैर कर सकते हैं। मनाज़र बहुत खूबसूरत हैं, दिलकश और दिल मोह लेने वाले ज़बरदस्त मनाज़र। अभी ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मेरे मोबाइल के कैमरे से है। इस वजह से जैसी आँख बहुत ज़बरदस्त मनाज़र देख रही है, वो शायद मोबाइल का कैमरा तो वैसे रिकॉर्ड नहीं कर पाता। इंशाल्लाह जल्द ही कोई DSLR वगैरह कैमरा लेंगे तो उसका एक अपना ही रिज़ल्ट होता है। वो नेचर को एक अपने ही तरीके से बहुत खूबसूरत महफूज करता है। बहुत ही खूबसूरत मनाज़र। दरिया सतलुज की दूसरी जानब इंडिया का बॉर्डर शुरू हो जाता है, इंडिया है दूसरी तरफ। और यहाँ मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा तादाद में छोटी छोटी हैं जो नज़र आ रही हैं। बाज़ दफ़ा शायद आपको भी आएँ। यहाँ खड़े शायद मेरा मोबाइल का कैमरा आपको ना दिखा पाए, लेकिन बिल्कुल सामने मुझे अपनी आंखों से बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रहा टावर जो इंडिया की तरफ है। ये दरिया सतलुज के किनारे पे पत्थर रखे हुए हैं ताकि पानी अपनी काट दूसरी तरफ ना कर सके, क्योंकि दूसरी तरफ बसीरपुर के गांव आबाद हैं। इस वजह से ये पत्थर किनारों पर लाकर बड़े बड़े रख दिए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं ये पत्थर। ये थोड़ा सा आगे एक ब्लैक पत्थर भी है, ये भी आपको दिखाते हैं। ये देखें, काफ़ी बड़े बड़े पत्थर इधर रखे गए हैं। नाज़रीन, ये है हमारे दोस्त तसव्वुर साहब जो इधर के रहशी हैं बसीरपुर के। ये अभी इधर मछली वाले से बात करते हैं, देखते हैं क्या रेट लगाते हैं वो। हाँ, कितना रेट है? 370 रुपये लगेंगे फ्राई का फिश के। इससे कम नहीं होगा? कम नहीं हो सकते, इससे बाद हो सकते हैं। 400 बेचते हैं मैं। अच्छा, ये मछली कौन सी है? ये गुलफाम है। अच्छा, ये सिंगारी भी पे ये बगैर कंडे तो। और ये कौन सी है ये छोटे वाली? ये सिंगारी, ये बगैर कंडे तो। अच्छा, इसका क्या रेट है? ये कच्ची 400 है। कच्ची 400 और फ्राई करने के बाद? ये 600। फ्राई करने के बाद 600। और ये गुलफाम जो है ये फ्राई के बगैर कितने की? 350। 350 और फ्राई करके? वो ये मैं भी मानो 370 लगा रहे हैं। अच्छा, 20 रुपये में मसाले फ्राई सब कुछ ज़बरदस्त ही है। सीरियस नहीं, सही गल कर रहे हैं। और ये जो बड़ी बड़ी है इसका क्या नाम है? ये थैला है। थैला मछली कहते हैं? हाँ सही। ये कहाँ से ख़रीदते हैं आप? इधर से दे जाते हैं आदमी। वो कहाँ से पकड़ते हैं? ये दरिया से। अच्छा, ये जो आपके पीछे दरिया। हाँ जी, इधर
सही, चलें ये कर दें, 2 दाने करवा लें। 2 कर लो। ये 2 कर दें। अब 300 कितने 70 फाइनल किए हैं आपने? दाना बड़ा कर लेगा। नहीं कि पिंड में वेखन लगे और वादी है सिंगारी है बुधाया पिंडे तो ये पानी कहाँ से लाए हैं जिसमें धो रहे हैं आप? नलका है इधर करीब? वो जहाँ पर आदमी बैठे वो सामने हवे ना बोतल भरियाँ थी। सही हो गया। कितने अर्से से आप इधर लगा रहे हैं मछली? 8-9 साल हो गए। 9 साल से। जी। और ये मसाले डाल रहे हैं इसमें। ये पिसा हुआ मसाला है, ये लाल मिर्च है, नमक है और ये साथ दावड़ा मिर्च है। और ये क्या है इसमें? बेसन। सही। ये क्या डाल रहे हैं इसमें? मछली मसाला। ये मछली मसाला भी इसमें साथ में डाल रहे हैं भाई। इस बोतल में अदरक, लहसुन और नींबू का पानी वो बनाया हुआ है, ये भी साथ डाला है। और ये इधर से एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जी, माशाल्लाह। बाबा जी की एज भी काफ़ी लग रही है लेकिन मेहनत अभी भी वैसे ही करते हैं। ये पुराने बुज़ुर्ग जो हैं, कुल्हाड़ी और लकड़ियाँ रखी हुई हैं। जिंदाबाद है अंजमन सुल्तान आई थे अंजमन दे ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਕਾਰਾ? अच्छा भाई देखो जी, ये ऑडियो लगाया, ऑडियो च शर्मा रहे हैं तो जब वीडियो होंदा तो फिर मोबाइल दिखाना ज़रा। देखो जी ऑडियो गाने हैं, ऑडियो गाने जी भाई आना ना हल्का हल्का शर्मा रहे जिस तरह अजमन पता नहीं निकल के जी गानी गानी बाहर आ जानी। जिंदाबाद यार, कोई चंगा लाया तू तो मैंने लागन दरगस ला छड़ी। अंजमन नहीं है पता कौन गा रही सी? हैं कौन है, की नाम है जी गा? नहीं सुनता ना तेरे बंद खाबा की शराबी है, तेन पता ही कोई नहीं। आख लड़ती लड़ाई ये है जी इधर जो फिश काटते हैं वो कारीगर माशाल्लाह बड़े हंसमुख हैं ये। और ये गाने वगैरह जो सुनते हैं वो हंसमुख से भी अगले कदम के हैं। ये मसाला लगने के बाद मछली तैयार है। अभी कुछ देर के लिए इसे छोड़ेंगे इधर ताकि मसाला अच्छी तरह इसके अंदर रच जाए और उसके बाद फिर इसको फ्राई किया जाएगा। साथ इधर घी गर्म हो रहा है। अच्छा, तरक्की हर तरफ हो चुकी है। मैं आज से तकरीबन 6-7 साल पहले इधर आया था तो यहाँ लकड़ियों पे मछली फ्राई करके देते थे, लेकिन आज आपको दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह, हर बंदा ही सहूलत चाहता है, मॉडर्न होना चाहता है। गैस है उधर से खोली, इधर आग लगाई और चलें जी काम तैयार। वो लकड़ियाँ इकट्ठी करना और उसके बाद फिर आग लगाना, फूंके मारना, जलाना। तो जब सहूलत हो तो फ़ायदा उठाना भी चाहिए इससे। आप तो मेरा ख्याल अक्सर इधर आते रहते होंगे। हाँ, साथ में ना इधर आते रहते हैं। थोड़ा सा ऊंची बोलें यार, माइक अंदर छुपा हुआ है, नज़र नहीं आ माइक इधर। तकरीबन आते हैं हफ्ते बाद 15 दिन बाद आते जाते हैं दोस्तों के साथ। हाँ जी, दोस्तों के साथ कम से कम। वैसे भी ये दरियाई मछली का एक अपना ही मज़ा है, हाँ जरूर, क्योंकि फार्म की जो मछली होती है उसका टेस्ट उतना नहीं होता। वो तो ऐसे होता है जैसे बरेलर होता है, फार्मी मच्छी। और ये मछली जो है ये कुदरती पली होती है अपनी खुराक की बल बोते पे, तो इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। ये ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें फ़िश के पीस मसाला लगे हुए हैं वो डाले जा रहे हैं।
मछली फ्राई जैसे ही होना शुरू हुई है, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आना शुरू हो चुकी है, मसालों की और मछली की भी। और ये रात भी इधर ही ठहरते हैं, ये जो अभी फ्राई कर रहे हैं। अभी दिखाते हैं इनका बिस्तरा भी आपको। ये देखें, ये मच्छरदानी है मच्छर से बचने के लिए। मच्छर तो इधर बहुत ज़्यादा होता हुआ क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी है। ये फिश हाफ़ फ्राई हुई है, उसके बाद अभी दूसरी डाली जा रही है जो हाफ़ रहती थी। ये हाफ़ फ्राई करने के बाद दबाव देते हैं इसको। तो इसका क्या फ़ायदा होता है? ये अभी आप जो दबाव दे रहे हैं हाफ़ फ्राई करने के बाद, इसमें जो पानी होता है वो निकल जाता है, मछली वाला कच्चा सही। पानी होता है वो कह रहे हैं इसके अंदर जो कच्चा पानी होता है मछली वाला वो निकल जाता है। उसके बाद फ्राई जब दोबारा करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट बन जाता है, इसका क्रिस्पी हो जाती है। ये फ़िश तैयार होकर आ चुकी है। अभी थोड़ा सा नींबू डालते हैं इसके ऊपर। फ़िश तो अगरचा घर में भी तैयार करके इंसान खा लेता, लेकिन ये माहौल दरिया का बिल्कुल किनारा और यहाँ बैठ के खाने का एक अपना ही मज़ा है, नेचर को एंजॉय करते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार बनी है। अभी चेक करके बताते हैं आपको जनाब कैसी बनी है। माशाल्लाह ये ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। गुलफाम मछली का नाम है। हाँ, गुलफाम। और ये दरियाई मछली है। दरियाई फ्रेश मछली। दरियाई मछली और फार्म की मछली में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि फार्म की जो मछली होती है, फार्म की मछली उसमें मुख्तलिफ़ खुराक दी जाती है, जैसे ब्लैदर को दी जाती है। वो मछली थोड़े दिनों में काफ़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन उसका टेस्ट नहीं होता। ये सालों में बड़ी होती है। दरिया की मछली जो होती है वो कुदरती खुराक पे पलती है, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। जैसे देसी मुर्गी और ब्लैदर कभी एक जैसे नहीं हो सकते, इसी तरह ये दरिया की मछली और फार्म की मछली, इनका जायका एक जैसा नहीं हो सकता। आपको भी जब भी कभी मौका मिले तो ज़रूर ऐसे पॉइंट पे आएँ दरिया के किनारे पे और वहाँ बैठ के खाएँ, इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। दोस्तों ये आप देख सकते हैं बहुत ही खौफनाक मंजर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्द इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह निगहबान।